नमस्कार दोस्तों। भारत त्योहारों की भूमि है, जहाँ हर पर्व के पीछे एक गहरी कहानी और एक बड़ा संदेश छिपा होता है। इन सभी त्योहार में एक ऐसा उत्सव भी है जो खुशियों के रंगों से भरा हुआ है, होली। होली का नाम सुनते ही हमारे मन में रंग, हंसी, संगीत और उत्साह की तस्वीर उभर आती है। सड़कों पर उड़ता गुलाल, बच्चों की पिचकारी, दोस्तों की मस्ती और हर चेहरे पर मुस्कान। लेकिन होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है। यह त्योहार हमें एक गहरा संदेश देता है। अहंकार का अंत होता है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। हर साल फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को यह त्योहार पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर होली क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे छिपी है एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी है भक्ति की शक्ति की। यह कहानी है एक छोटे से बालक की अटूट श्रद्धा की, और ये कहानी जुड़ी है भक्त प्रहलाद, असुर राजा हिरण्यकश्यप और इसकी बहन होलिका से। आइए जानते हैं इस पौराणिक कथा को। प्रहलाद और होलिका की कथा। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली असुर राजा था, हिरण्यकश्यप। वो बहुत शक्तिशाली था और अपनी शक्ति पर उसे बहुत घमंड था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा से कई वरदान प्राप्त किए थे। इन वरदानों के कारण उसे लगता था कि अब उसे कोई नहीं मार सकता। धीरे धीरे उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने खुद को भगवान समझना शुरू कर दिया। उसने अपने राज्य में आदेश दिया कि सभी लोग उसी की पूजा करें। कोई भी देवताओं की पूजा नहीं करेगा। लेकिन उसके ही घर में एक ऐसा बालक था जिसने उसके आदेश को नहीं माना। वो बालक था उसका अपना पुत्र प्रहलाद। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो हर समय विष्णु का नाम जपता रहता था। प्रहलाद का विश्वास अटूट था। वो मानता था कि भगवान विष्णु हर जगह मौजूद हैं। जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुए। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसका अपना पुत्र किसी और की पूजा करे। उसने प्रहलाद को कई बार समझाया, लेकिन प्रहलाद ने विष्णु की भक्ति छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। अब हिरण्यकश्यप का क्रोध और भी बढ़ गया। उसने प्रहलाद को मारने का निर्णय लिया। प्रहलाद को मारने के प्रयास। हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को मार दिया जाए। सबसे पहले उसे ऊंचे पहाड़ों से गिराया गया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वो सुरक्षित बच गया। फिर उसे जहरीले सांपों के बीच फेंक दिया गया, लेकिन सांप भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। फिर उसे हाथियों से कुचलने की कोशिश की गई, लेकिन वो हर बार बचा जाता था। हर बार एक चमत्कार होता था और हर बार भगवान विष्णु उसकी रक्षा करते थे। इससे हिरण्यकश्यप और भी क्रोधित हो गया। होलिका दहन की घटना। अब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका को एक विशेष वरदान प्राप्त था। उसे आग में न जलने का वर मिला था। इसीलिए हिरण्यकश्यप ने एक योजना बनाई।
होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठेगी ताकि प्रहलाद जल जाए और होलिका सुरक्षित बच जाए। योजना के अनुसार एक बड़ी अग्नि जलाई गई। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम जपता रहा। वो बिल्कुल भी नहीं डरा। उसकी भक्ति अटूट थी। और फिर एक चमत्कार हुआ। प्रहलाद सुरक्षित बच गया, लेकिन होलिका जलकर राख हो गई। यह घटना इस बात का प्रतीक बन गई कि अहंकार और बुराई का अंत निश्चित है और सच्ची भक्ति की हमेशा जीत होती है। इसी घटना की याद में हम हर साल होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन की परंपरा। होली से एक दिन पहले लोग लकड़ियां इकट्ठे करते हैं। फिर शाम को एक बड़ी अग्नि जलाई जाती है। इसे होलिका दहन कहा जाता है। लोग इसे अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। वे प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन से बुराई समाप्त हो जाए और अच्छाई की जीत हो। रंगों की होली। अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। यह दिन खुशियों और उत्साह से भरा होता है। लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। बच्चे पिचकारी से रंगीन पानी डालते हैं। दोस्त और परिवार के लोग एक दूसरे के घर जाते हैं। सब मिलकर नाचते हैं, गाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। घर घर में मिठाइयाँ बनाई जाती है। खासकर गुजिया इस त्योहार की खास मिठाई होती है। होली के दिन लोग पुराने गीले शिकवे भूल जाते हैं। वो एक दूसरे को गले लगाकर नई शुरुआत करते हैं। होली का संदेश। होली हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है। यह हमें सिखाती है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। यह हमें प्रेम, भाईचारे और एकता का संदेश देती है। होली हमें याद दिलाती है कि जीवन में खुशियाँ बांटना सबसे बड़ा रंग है। तो दोस्तों, होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है। यह त्योहार हमें सिखाती है कि अगर विश्वास सच्चा हो तो बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की होती है। इसलिए इस होली पर नफरत की होलिका जलाएं और प्रेम के रंग फैलाएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।